उन्होंने इस तरीके से बोला तुम्हारे बच्चे इतने ज्यादा मतलब नालायक हैं। ईडब्ल्यूएस के सारे बच्चे नालायक हैं, जितने पेरेंट्स बैठे इवन वो भी नालायक, मतलब 9 साल अगर जी और अगर पेरेंट्स एक सेकंड अगर पेरेंट्स फीस भरेंगे तो वो अलाउड होंगे 9th के बाद पढ़ने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो फीस भरेंगे तो क्या वो सभी बच्चे स्मार्ट बन जाएंगे, उनके पेरेंट्स स्मार्ट बन जाएंगे? और अचानक से आज ये पेपर के टाइम पे ये बता रहे हैं तो बच्चे के ऊपर क्या इस बात का असर पड़ेगा? क्या वो बच्चा एग्जाम में इंटेंशनली पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा? तो ये चीज बहुत गलत है कि सर्विस वाले बच्चे फेल हैं, इन्होंने तय कर दिया। मतलब सारे ही बच्चे किस तरीके से? हाँ, अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे फेल हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। अगर हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे बच्चों का रिजल्ट देखना, अब हमारे बच्चे हमें फेल मिलेंगे। आप देख लेना, मनमानी है स्कूल की, मनमानी है, देख लेना आप 31 को अभी ना देख लेना रिजल्ट बच्चे। जैसा कि यहाँ पे सभी पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं तो मैंने एक चीज एनालाइज की कि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स बता रहे हैं हमने अभी ईयरली 15,000 भरे, कुछ ने 9,000 भरे, लेकिन कुछ पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं भर रहे। यानी कि स्कूल की पूरी मनमानी है। जो पेरेंट्स जितना दे रहा है उनसे ले लो, जो नहीं दे रहा उनके पीछे पड़े रहो या उनके बच्चों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाए। ये जो लिस्ट लगी है ना, ये जितने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं इनमें से आधे बच्चे ना ईडब्ल्यूएस वाले हैं। अगर ये नालायक होते तो इनकी फोटो तो नहीं लगती। मेरी खुद की बेटी, मेरी खुद की बेटी चेक लेकर आई हुई है पानीपत से रोप स्कीपिंग पे। क्या मेरा की बेबल है? हाँ, मेरा बच्चा लेकिन फेल है। लेकिन आप लोगों के साथ भी अभद्रता करी गई है अंदर? हाँ जी, सबके साथ की गई है। और वो कैमरा यही कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं था तो अभी तक तो कोई क्लास टीचर ने कुछ नहीं बोला हमें कि हमारा बच्चा फेल हो रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ, 60-70% बच्चा ले रहा है तो फेल तो नहीं कहलाएगा मैम, वो पास कहलाएगा ना। अभी तक नहीं दी जाएगी। जो बच्चा क्लब की फीस नहीं भरेगा उसको स्पोर्ट्स में एंट्री नहीं दी जाएगी, किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं लिया जाएगा। प्रिंसिपल का रवैया था, अगर आप लोगों के साथ इतनी बदसलूकी कर रही है तो वो बच्चों के साथ क्या कुछ कर रहे होंगे? मैम कर रहे होंगे, वो तो अंदर ही कर रहे होंगे। तो जिस बच्चे का क्लास वर्क पूरा नहीं है, किसी कारण से वो बच्चा क्लास में नहीं आया, उसका काम पूरा नहीं है, तो अगले दिन उसको ये बोला जाता है तुम ईडब्ल्यूएस वाले हो ना, पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारा काम पूरा नहीं है। ये बोला गया है, मेरी बच्ची के सामने बोला गया। होशियार है, सब कुछ में अच्छा है, और पास होने के बावजूद अगर वो हाई स्कूल में आता है 10th में तो उसकी भी फीस जमा करनी पड़ेगी। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब ही क्या रह गया है? गवर्नमेंट जब 12वीं तक दे रही है पढ़ने के लिए तो ये अपनी मनमानी क्यों कर रही है? क्यों कर रही है भाई? फीस हाइक के काफी सारे मामले आते रहते हैं, पब्लिक स्कूल में काफी ज्यादा ये चीजें होती है। और अब डीएवी एक जाना माना स्कूल है और उसमें भी इस तरीके का मैडम हर 6 महीने बाद इसमें कोई ना कोई पंगा रखते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर ये रखते ही हैं, और कोई इनको चारा ही नहीं है कि पेरेंट्स से ईडब्ल्यूएस वाले तो कैसे पैसे लीजिए। कोई ना कोई अड़चन डाल देते हैं जिससे पेरेंट्स मजबूर हो जाता है पैसे जमा करने के लिए। वो तो भर भी नहीं सकता फीस, बिल्कुल कर ही नहीं सकता। अब मरते मरा 10,000-15,000 रुपए कमा के लाएगा, वही अगर बच्चों की फीस भरेगा तो कैसे होगा? उन्होंने एक चीज कह दी है, एक शर्त रख दी है कि 90% अगर आपके स्कोर आते हैं तो आपकी फीस माफ है, वरना आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी। जितने जनरल बच्चे भर रहे हो, जनरल जितनी जब एडमिशन हुआ था तो ऐसा कुछ बताया? ऐसा कुछ भी नहीं बताया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं बताया जी। क्या आप कोर्ट जाओ, अब आप चाहे कोर्ट में जाओ या कुछ भी जाओ, फीस तो आपको देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ मनमानी चल रही है? हाँ, यस मैम, मनमानी चल रही है जी। लेकिन किस वजह से सर फोन आप लोगों को? ये हमें नहीं पता, ये तो वहाँ लिस्ट लगी। आप लोगों ने पूछा नहीं जब आपसे गार्ड? मैम ने बोला, प्रिंसिपल मैम ने बोला है जमा करा दिया गया हो, अंदर रिकॉर्डिंग ना हो इसी वजह से जमा करा दिया गया हो। फोन जमा कराने का मतलब क्या होता है? फोन जमा कराने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई रिकॉर्डिंग ना हो, गलत बात है। फंक्शन चले तो फोन ले आ सकते हो, आपके मैम की वीडियो बना सकते हो फंक्शन के लिए। हमारा बच्चे, इनके बच्चे जी ऐसे फंक्शन कर रहे हैं तो उस चीज के लिए फोन अलाउ है, और मैम की मनमानी के लिए फोन अलाउ नहीं है अंदर है। ऐसा क्यों है हमारे संग है? जिसके 4 बच्चे वो कहाँ से पढ़ाएगा? प्राइवेट कहाँ से पढ़ाएगा है? तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा 12th तक ही पढ़े इस स्कूल में, हमारी मर्जी यही है। पढ़ेगा, वो उसका राइट है, वो उसका राइट है और उसका वो हक है, वो पढ़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गवर्नमेंट से, अगर सभी बच्चों को 12 साल का अधिकार दिया है पढ़ने के लिए, जो आज से 12 साल पहले एडमिशन होकर इस स्कूल में आए थे, तो उनको वो पूरा राइट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर प्रिंसिपल अपना हस्तक्षेप करेगी तो इससे बच्चे का भी मोरल डाउन होगा। और अगर इसी वजह से, इसी चलते पेरेंट्स की बुरी स्थिति को देखते हुए किसी भी बच्चे ने कोई भी ऐसा गलत स्टेप उठाया, इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है, पूरा स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारे बच्चे ने कुछ कर लिया तो